बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस इन मैटर। और मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नज़र आते हैं। एक तो जो हमने फील्ड अप्लाई किया है वो, और दूसरा मैटर के अंदर बाउंड चार्जेस की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम जानते हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें पोलराइजेशन जनरेट होती है, और उस पोलराइजेशन की वजह से उससे उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस तरह से मैटर के अंदर अगर हम बात करें, दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। एक जो पोलराइजेशन की वजह से जनरेट हो रहा है, और दूसरा जो हमने अप्लाई किया हुआ है। अब हम गाउस लॉ की बात करें, जो सबसे पहली मैक्सवेल इक्वेशन है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास दो फॉर्म में है। तो इस तरह से जब हम डेल अप्लाई करेंगे तो दोनों का डेल आएगा, यानी कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू डेल डॉट ई एक्सटर्नल प्लस डेल डॉट ई इंटरनल। जो एक्सटर्नल है वो फ्री चार्जेस की वजह से है, यानी कि बेसिकली हमने मैटर के गिर्द कुछ चार्जेस रखे हैं जिन्होंने फील्ड अप्लाई किया है। तो ये हमें क्लियरली पता ही है कि फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम चार्ज रखेंगे तो फील्ड प्रोड्यूस होगा। जो चार्ज हमने रखा है एक्सटर्नल फील्ड के लिए, उसको हम रो फ्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि फ्री चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो फ्री से, रो एफ। तो डेल डॉट ई एक्सटर्नल फिर ये आ जाएगा रो एफ और एप्सिलॉन नॉट, और डेल डॉट ई जो इंटरनली जनरेट हुआ है वो रो बी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब बी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है बाउंड चार्जेस को, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर बाउंड चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम डिटेल में पिछले सेमेस्टर में डिस्कस करते आ रहे हैं। अच्छा, तो अब आप देखें कि यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँ और लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास फिर गाउस लॉ की ये फॉर्म आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो एफ प्लस रो बी। अब ये जो रो बी है बाउंड चार्जेस की वजह से जो प्रोड्यूस हुई है चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी। पी जो है ये पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर है। ये इक्वेशन भी हम पिछले कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो रो बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस डेल डॉट पी यहाँ पे। तो पुट किया तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम ये जो माइनस डेल डॉट पी है इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। राइट साइड पे हमारे पास रो एफ हो गया रह गया। ये दोनों वेक्टर्स का डाइवर्जेंस आ रहा है, तो डाइवर्जेंस हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फिर कुछ ये इस तरह की फॉर्मेट आ जाएगी, डेल डॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो एफ। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी जो है दैट इज इक्वल टू डी, जिसको हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब फाइनली अगर हम यहाँ पे रो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी की जगह हम पुट कर दें डी, तो हमारे पास गाउस लॉ की फॉर्म आ जाएगी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो एफ। तो डी जो है, और ये स्टूडेंट्स जो है ये गाउस लॉ है मैटर के लिए, और या हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है मैटर के लिए। अगर हम बात करें मैग्नेटोस्टैटिक्स की या मैग्नेटिज्म की, या सेकंड इक्वेशन की, जो कि डेल डॉट बी की फॉर्म में है, तो मैटर के अंदर या मैटर के बाहर डेल डॉट बी ज़ीरो ही रहता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम जानते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बी का डाइवर्जेंस ज़ीरो रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्राइडेस लॉ की, जो कि थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। तो ये है हमारे पास डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। डेल डॉट ई जो है ये हमें चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी हमें बताता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैटर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन एज इट इज़ ही आएगी। अब हम बात करते हैं हम एम्पेयर्स लॉ की। तो एम्पेयर्स लॉ में हमारे पास जब हम मैटर की बात करते हैं तो एम्पेयर लॉ में हमारे पास एक टर्म है करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर के अंदर हमारे पास दो तरह के चार्जेस होंगे, एक फ्री चार्जेस। तो फ्री चार्जेस की वजह से जो हमारे पास डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी, उसको फ्री चार्ज डेंसिटी कहेंगे, सॉरी फ्री करंट डेंसिटी कहेंगे या आउटर करंट डेंसिटी कहेंगे। और जो बाउंड चार्जेस की वजह से करंट डेंसिटी होगी वो जे बी होगी, और ये मैटर के अंदर बाउंड चार्जेस की वजह से होगी।
अब हमारे पास एम्पेयर्स लॉ है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शियल ई और पार्शियल टी, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। और हमने यहाँ पे दो तरह की करंट डेंसिटीज़ की बात की है, जे एफ और जे बी। तो लेकिन अभी बात हमारी पूरी नहीं हुई, यानी कि करंट डेंसिटी की एक और भी जो है वो टाइप है जो यहाँ पे अपीयर होगी मैटर के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं प्लस में चेंज करता हूँ, ये प्लस आएगा यहाँ पे। अच्छा, तो अगली फॉर्म जो है वो कैसे जनरेट होगी? बेसिकली जब हम बात करते हैं फ्री करंट डेंसिटी की, तो उसके लिए तो हम जानते हैं कि फ्री चार्जेस होंगे और जो बाउंड चार्जेस होंगे उनकी वजह से बाउंड करंट डेंसिटी होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चेंजिंग पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा। तो उस चेंजिंग पोलराइजेशन की वजह से एक और भी डेंसिटी की टाइप जनरेट होगी, करंट डेंसिटी की वो टाइप जो है पोलराइजेशन करंट डेंसिटी या करंट डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन कहलाएगी। तो फिर हमारे पास जो टोटल करंट डेंसिटी बनेगी जे, वो दैट इज़ इक्वल टू जे एफ प्लस जे बी प्लस जे पी। जे एफ और जे बी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जे पी जो है यहाँ पे पोलराइजेशन डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो करंट डेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो है। अच्छा, तो अब फाइनली हमारे पास जो एम्पेयर्स लॉ है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, उसमें हम जे की जगह क्या पुट करते हैं जी? जे एफ प्लस जे बी प्लस जे पी। पैरेंथेसिस को ओपन कर लेते हैं। उससे पहले हम यह कर लेते हैं कि यहाँ से म्यू नॉट और यहाँ से म्यू नॉट कॉमन लेकर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो जे बी है, बाउंड करंट डेंसिटी, तो ये इक्वल है डेल क्रॉस एम के, और एम जो है ये मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी वेक्टर है, और इसके बारे में भी हम पिछले ही कोर्स से जानते हैं। और इसके साथ साथ ये जो जे पी है ये इक्वल होगी पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी के, क्योंकि हमने बात की थी कि जे पी है जो है ये चेंजिंग पोलराइजेशन डेंसिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे पी क्या जो है ये पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर है। तो इसका टाइम वेरिएबल जो है या इसकी टाइम वेरिएशन जो है ये हमें जे पी देगी, यानी कि पार्शियल पी और पार्शियल टी हमें जे पी देगा। अच्छा, तो अब जे बी की जगह हम पुट करेंगे डेल क्रॉस एम, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जे बी था उसकी जगह हमने पुट कर दिया डेल क्रॉस एम, जे एफ एज इट इज़ है। और जे पी की जगह हमने पुट कर दिया पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी, और एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एज इट इज़ आ गया, लेफ्ट साइड एज इट इज़ है। हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, ये जो डेल क्रॉस एम है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास राइट साइड पे जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी टाइम डेरिवेटिव है और यहाँ पे भी टाइम डेरिवेटिव है। तो दोनों वेक्टर्स का हम टाइम डेरिवेटिव कॉमन ले लेंगे, तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू म्यू नॉट ई प्लस पी आ जाएगा, और बाकी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अच्छा, तो मज़ीद हम देखते हैं कि ये जो 1 ओवर म्यू नॉट बी माइनस एम है, तो ये इक्वल है क्वांटिटी एच के। एच जो है ये एक्सिलरी फील्ड कहलाता है। मैटर के अंदर जब फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल जिस फॉर्म में होता है वो उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एक्सिलरी फील्ड कहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी है, ये भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये डी के बराबर है और डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी टर्म की जगह हम पुट कर देंगे एच और इस पूरी टर्म की जगह हम पुट कर देंगे डी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे एफ प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। तो ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है मैटर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।